हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है। इस चैनल का नाम है सुदर्शन क्लासेस। इस चैनल में आपको आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एमसीक्यूज़ और थ्योरी के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं यूनिट्स की। सबसे पहली चीज़ है आपको यूनिट्स पता होना चाहिए। ठीक, मेजरमेंट यूनिट ऑफ। ठीक, पहली जो आपकी आती है लेंथ। लेंथ ठीक, लेंथ को हिंदी बोलते हैं लंबाई। लंबाई की यूनिट होती है आपकी मीटर। मीटर ठीक, लंबाई की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। उसके बाद आता है आपका मास। मास मास को हिंदी बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं बेटा? द्रव्यमान। द्रव्यमान की यूनिट होती है आपकी केजी। इसको हिंदी बोलते हैं किलोग्राम। किलोग्राम ठीक है। उसके बाद आपका आता है फोर्स। फोर्स फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बेटा बल। बल और इसकी यूनिट होती है आपकी न्यूटन। ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका टाइम। टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय। इसकी यूनिट है आपकी सेकेंड। उसके बाद आता है बेटा आपका विद्युत धारा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में करंट। विद्युत धारा करंट, इसकी यूनिट होती है आपकी एम्पियर। ठीक है। इसके बाद आता है बेटा आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर को बोलते हैं तापमान। तापमान की यूनिट होती है आपकी केल्विन। तापमान की क्या होती है? आपकी केल्विन होती है। उसके बाद आता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है आपकी कैंडेला। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की यूनिट्स हम आपको बताते हैं। अब अगला होता है बेटा आपका
क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होगा आपका मीटर स्क्वायर। उसके बाद बेटा आपका आता है आयतन। आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब। उसके बाद आता है बेटा आपका दाब। दाब को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। इसका होता है पास्कल। पास्कल मतलब पीए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा आपका पावर। पावर को हिंदी बोलते हैं शक्ति। इसकी यूनिट क्या है बेटा वाट। इसके बाद आपका आता है एनर्जी। एनर्जी की यूनिट होती है आपकी, एनर्जी को बोलते हैं हिंदी में ऊर्जा। ऊर्जा की यूनिट जूल। ठीक है। अब देखिए कुछ और यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पस से, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला आता है आपका डेका। क्या आता है आपका डेका। पहला आपका आता है डेका, ठीक है। डेका का जो सिंबल होता है वो क्या होता है डी ए होता है। क्या होता है डी ए। क्या होता है डी ए। और इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁴ मीटर। मतलब एक डेका में आपके 10⁻⁴ मीटर होते हैं, ठीक है। एक डेका मीटर में क्या होंगे आपके 10 की घात मतलब 10 मीटर होंगे। एक डेका मीटर में आपके क्या होंगे 10 मीटर होंगे। उसके बाद आता है आपका हेक्टो। उसके बाद आता है आपका हेक्टो। हेक्टो को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे स्मॉल हेक्टो। और इसकी वैल्यू होती है 10⁻²। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा मीटर अंडर स्टूडेंट, ठीक है। मीटर अंडर स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे जो ये आपका प्रीफिक्स है जो मीटर के पहले लग रहा है वो प्रीफिक्स है, ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं आपके, ये क्या कहलाते हैं ग्रीक प्रीफिक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ग्रीक प्रीफिक्स। ग्रीक प्रीफिक्स, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं आपके ग्रीक प्रीफिक्स कहलाते हैं, ठीक ठीक। उसके बाद आता है आपका किलो। इसके बाद आता है आपका किलो। किलो का सिंबल क्या है इसका केजी बन जाएगा, ठीक। क्या बन जाएगा केजी, ठीक। के हो जाएगा के हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका मेगा। मेगा, मेगा को हम लिखते हैं एम। क्या लिखते हैं एम। यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁴। मेगा में क्या हो जाएगा 10⁻, मेगा में 10⁻6 होगा, 10⁻6 होगा, 10⁻6 होगा मेगा में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गीगा। गीगा, ठीक है। गीगा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से।
और ये बोल रहे हैं 10 की पावर 9। क्या हो जाएगा? 10 की पावर 9। उसके बाद आता है आपका 13। उसके बाद आता है आपका 13। 13 को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों में किससे? टी से। कैपिटल टी से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे 13। और उसकी वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर 15, सॉरी 10 की पावर 12। 10 की पावर 12। ठीक। 13 के बाद आता है आपका पेटा। पेटा क्या आता है आपका? 13 के बाद आता है पेटा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टी से। यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 15। ठीक। उसके बाद ये आता है आपका हेक्सा। हेक्सा, हेक्सा को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे एच से और उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 18। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे के हम बताते हैं।